गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, शक्ति आईटीआई ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले अपने शंकु और बेलन के कुछ क्वेश्चनों की चर्चा की थी। आज शंकु, बेलन और गोले के बारे में कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से बड़ा शंकु काटा जाता है। क्या कह रहा है कि एक 14 सेंटीमीटर भुजा का घन है, यानी 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई का एक घन है, उसमें से बड़ा शंकु काटा जाता है। तो उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर घन है। घन की ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर, यानी घन की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो उसमें से वो क्या बोल रहा है कि उस घन में से क्या एक शंकु काटा जाता है, कितने? 14 सेंटीमीटर। तो देखो उस 14 सेंटीमीटर शंकु काटा जाएगा ना, उस शंकु में से उसका शंकु का व्यास क्या होगा? व्यास जो घन की भुजा वो होगा शंकु का व्यास। शंकु का व्यास घन की भुजा के बराबर होगा। कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद ये ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? जितनी घन की भुजा की ऊंचाई है। घन की भुजा की ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई क्या होगी? 14 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। उसके बाद में इसमें क्या बचा? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? बेलन का एक तिहाई, मतलब पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। पाई का मान रखेंगे कितना? 22/7। आर कितना दिया हुआ है? 7 × 7। एच हाई ऊंचाई कितनी दी है? 14 इंटू 7 से 7 कट गया, 22 आते 154 इंटू 14/3। 14 का गुना करेंगे, 14 चौके 56, बच गए कितने? 5। 14 5 70 और 5 75, बच गए कितने? 7। 14 और 7 21/3। ठीक है। फिर 3 का भाग देंगे, 7 × 21। ठीक है। उसके बाद 5 में 3 का देंगे तो 5, 3 × 3, बच गए कितने? 2। उसके बाद बन गए 26, 26 में 3 का भाग देंगे तो 8 × 24। उसके बाद पॉइंट बचे कितने? 2। 0 लगाएंगे तो 6 × 18। फिर बचे कितने? 2। तो 6 × 18, यानी 718.66 घन सेंटीमीटर। कितना आएगा? 718.66 घन सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शंकु के आकार की बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। यह पानी से पूरा भरा हुआ है। ठीक है। यह पानी से पूरा भरा हुआ है। इसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाए तो बेलनाकार बर्तन की पानी की तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहा है कि एक शंकु है, ठीक है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। उसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो शंकु की जो त्रिज्या है वो कितनी है? शंकु की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है? 18 सेंटीमीटर है। कितनी है? 18 सेंटीमीटर। तब बोल क्या रहा है कि जो शंकु है ना, उसमें जो पानी भरा है वो बेलनाकार बर्तन में उड़ेलना है। किसमें उड़ेलना है? बेलनाकार बर्तन। जैसे ये बेलन है उसमें उड़ेलना है, मतलब उसमें खाली करना है। ठीक है। तो उस बेलन की त्रिज्या कितनी दी है? बेलन की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो अब ये कह रहा है कि बेलन की जो ऊंचाई है कि कितनी ऊंचाई तक ये पानी भर सकेगा, जो शंकु का, क्योंकि दोनों का आयतन तो बराबर होगा ना। तो बेलन की ऊंचाई अपने को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है। तब क्या शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन बराबर किसके है? बेलन के आयतन के। बेलन के आयतन, शंकु का आयतन किसके बराबर है? बेलन के आयतन के। तो शंकु का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच
बटे 3 बराबर क्या है पाई आर स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो पाई से पाई डायरेक्ट काट दें तो क्या बचेगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान क्या है, शंकु की त्रिज्या कितनी है 10 इंटू 10, ऊंचाई कितनी दी है 18, बराबर क्या है बेलन की त्रिज्या कितनी दी है रेडियस 5 इंटू 5 इंटू एक्स। ठीक है, बट्टे में इसके क्या है 3 से कटा 6 दिए 18। ठीक है, 5 से कटा 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 5 से कटा 5 दूनी 10, तो बचा क्या h बराबर बच गया 6 इंटू 2 इंटू 2, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, कितनी आएगी 24 सेंटीमीटर। उस बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी जितने तक जो शंकु में पानी भरा हुआ, उस शंकु को अगर बेलन में उड़ेलेंगे तो उसकी ऊंचाई कितनी आएगी 24 सेंटीमीटर। उसके बाद में बात करते हैं अपने गोले की। ठीक है, गोले, गोला किस प्रकार की आकृति होती है। गोला एक गेंद देखिए आपने, गेंद आकार की जो होती है वो होता है ठोस गोला। गोला दो प्रकार के होगा, ठोस और खोखला। पहले अपनी मतलब ठोस गोले की बात करते हैं, जैसे इस प्रकार का होगा ठोस गोला। ठीक है, तो ठोस गोले का आयतन, ठोस गोले का आयतन ठोस गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब। क्या होगा ठोस गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद ये ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में बात करते हैं अर्धगोले की। अर्धगोले का आयतन, पूरे गोले का आयतन क्या है 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब, तो इसका क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब बटे 2, 2 से कटेगा 2, तो क्या बचेगा 2/3 पाई आर क्यूब। खोखले गोले का आयतन क्या बचेगा 2/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद में सॉरी अर्धगोले का, उसके बाद में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला होता है ना, उसको अगर अपने बीच में से जैसे ये यहां से ये काट दिया इस प्रकार बचेगा, तो अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर अपने अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वक्र पृष्ठीय क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, क्योंकि गोला अगर काटेंगे ना तो नीचे से जब देखेंगे तो इस प्रकार का वर्ताकार भाग दिखाई देगा, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 ये और 1 ये हो गया, कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में अगर बात करें अपने खोखले गोले की, जैसे खोखला गोला, किसकी बात करें खोखले गोले की, तो खोखले गोले का आयतन क्या होगा, खोखले गोले का आयतन क्या आएगा, जैसे ये बार वाली भुजा मान लेते हैं, ये खोखला गोला है, इसमें ये मान लेते हैं R1, तो ये अंदर वाली क्या होगी R2। ठीक है, तो खोखले गोले का आयतन क्या बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब 1 माइनस आर क्यूब 2। ठीक है, तो खोखले गोले का आयतन क्या सॉरी खोखले गोले का आयतन क्या बना 4/3 पाई आर क्यूब 1 माइनस आर क्यूब
2। ठीक है, खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या? खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा देखते हैं। 4 पाई r स्क्वायर 1 माइनस r स्क्वायर 2 क्या आएगा? r स्क्वायर 1 माइनस r स्क्वायर 2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों एक क्वेश्चन दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का एक तो ज्ञात करना है आयतन, दूसरा ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले अपने ज्ञात करते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, क्या आएगा देखते हैं। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कट गया, 7 7 49, 49 चौके 196, 49 चौके कितने? 196 गुणा 22/3, 22 सिक्का 132, कितने बचे? 13, 22 नीमा कितने हो गए? 198, 198 और 13 कितने हो जाएंगे? 211, तो बचे कितने? 21, 22 से कम 22, 22 और 21 43/3, तो क्या आ जाएगा? 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, बच गया कितना? 1 13, 4 3 12, बच गया कितना? 1। ठीक है, तो 3 3 9, बच गया कितना? 2, 7 3 21, बच गया कितना? 1 3 घन सेंटीमीटर, मतलब 1437.3 घन सेंटीमीटर क्या आएगा गोले का आयतन। उसके बाद ये क्या पूछ रहा है? गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर, तो क्या आएगा? 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कटेगा, 22 7 154, 154 इंटू 4, 154 को 4 से करेंगे 4 4 चौके 16, बच गया 1, 15 चौके 60 और 1 61, 616 वर्ग सेमी। क्या आएगा? 616 वर्ग सेमी। तो गोले का आयतन है कितना है? 1437.3 घन सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों एक क्वेश्चन दिया है, एक शीशे के गोले की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर, इससे 5 mm त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? ये कह रहा है कि कोई शीशे का गोला है, उसको पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले बनाने हैं, तो कितने गोले बना सकते हैं हमने? तो पहले बड़े गोले की त्रिज्या कितनी दी है? त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। कितनी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, या आप इसको mm में बदलना चाहो तो कितनी आएगी? 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10 mm, तो 5 में कितने होते हैं? 50 mm। ठीक है, उसके बाद एक छोटे गोले का आयतन, छोटी गोली का आयतन, जो छोटी गोलियां बनेगी वो कितने व्यास, कितनी त्रिज्या की है? छोटी गोली की त्रिज्या, इसको मान लेते हैं r1, तो इसको क्या मान लेते हैं? r2। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर, 5 mm। ठीक है, अब गोलियों की संख्या क्या थी? गोलियों की संख्या बराबर क्या होगा? बड़े गोले का आयतन, गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन।
छोटे गोले का आयतन। तो बड़े गोले का आयतन, बड़ा गोला क्या है, बड़े गोले का आयतन क्या आएगा, पाई 4/3 पाई r1 की क्यूब बटे 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कटेगा, तो बचेगा क्या, r1 की क्यूब। r1 की क्यूब मतलब 50 गुणा 50 गुणा 50। ठीक है, बटे में क्या आएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 5 से कटा 10, 5 से कटा 10, 5 से कटा 10, 5 से कटा 10, तो कितना आया, 10 गुणा 10 गुणा 10। मतलब 10 को 10 से करेंगे 100, 100 को 10 से करेंगे 1000। कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, 1000 गोलियां। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों एक क्वेश्चन दिया, 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है। क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है, उसको पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है। यदि बेलन का व्यास कितना हो, 12 सेंटीमीटर हो, तो बेलन की ऊंचाई कितना होगी। क्योंकि ये जो कह रहा है ना कि ये गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है, तो मतलब उस बेलन और उस गोले का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो बेलन का गोले का व्यास कितना दिया है, गोले का व्यास क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जैसे r मान लेते हैं, कितनी आएगी, 3 सेंटीमीटर। कितनी आएगी, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद ये क्या कह रहा है, बेलन का व्यास। बेलन का व्यास क्या है, बेलन का व्यास कितना है, 12 सेंटीमीटर। बेलन के व्यास को r बड़ा r मान लेते हैं। अब बड़ा r कितना है, 6 सेंटीमीटर। मतलब त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब गोले की त्रिज्या भी आई है और बेलन की भी त्रिज्या है। तब ये कह रहा है कि उसको गोले को पिघलाकर बेलन के अंदर बदला गया। किसके अंदर बदला गया, बेलन के अंदर बदला गया। तो ये होगा ना कि बेलन का आयतन बराबर क्या है, गोले का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r²h। ठीक है, उसके बाद गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ क्या आएगा, बेलन का आएगा 4 पाई r²h और बेलन का गोले का क्या आएगा, 4/3 पाई r³। तो देखिए पाई से तो पाई सीधी कट जाएगी। ठीक है, r², बेलन की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। 6 इंटू 6 इंटू h बराबर क्या है, कितना दिया हुआ है, 4/3 इंटू, इसमें त्रिज्या कितनी दी है, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो एक 3 से 3 कट जाएगा, तो h बराबर क्या देगा, 4 इंटू 3 इंटू 3 बटे क्या आएगा, 6 इंटू 6। ये कटेगा 3 दूनी 6। ठीक है, उसके बाद 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर। उस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों एक क्वेश्चन दिया है, ठोस घनाभ की फलक क्रमशः 66 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। ये कह रहा है कि एक घनाभ है, उसको पिघलाकर क्या बनाना है, एक मतलब गोला बनाना है। तो उस गोले की जो गोले कितने गोले बनाए जा सकते हैं उस ठोस घनाभ में से। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा, 66 इंटू 42 इंटू 21। ठीक है, और गोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है, किस त्रिज्या के गोले बनाने हैं, 2.1, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 लग जाएगा, क्या बन जाएगा, 21/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गोलियों की संख्या बराबर क्या आएगा, घनाभ का आयतन बटे एक गोली का आयतन।
एक गोली का आयतन। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या आएगा? 66 इंटू 42 इंटू 21। ठीक है, उसके बाद एक गोली का आयतन, गोली का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई, पाई का मान कितना होता है? 22/7 आर क्यूब। आर कितनी दिया है? 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10। ठीक है, तो ये देखो 7 दिए 21 से 21 कट गया। ठीक है, 22 दिए 66। ठीक है, उसके बाद में क्या बच गया? 21 से कम 21 से कट गया, 21 दूना 42। तो देखो क्या बच गया? 3 इंटू 2, ये बल्टा पलटेगा तो ऊपर जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 बटे में क्या बचा है? 4। 4 से ये कट गया 2। ठीक है, 5 दूनी 10, तो क्या बच गया? 5 दिए 15 इंटू 100। कितनी गोलियां आएगी? 1500 गोलियां। अब उस ठोस घनाभ में से 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? 1500 गोलियां। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों एक क्वेश्चन दिया है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? मतलब ये कह रहा है कि एक गोला है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का, उसको पिघलाकर क्या बनाना है? शंकु बनाना है। जैसे ये गोला है, ये गोला है, इसको पिघलाकर क्या बनाना है? एक शंकु बनाना है। तो इस शंकु की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? तो अपने पहले बात करते हैं गोले की त्रिज्या की। गोले की त्रिज्या कितनी दी है? 9 सेंटीमीटर। और शंकु की त्रिज्या कितनी दी है? शंकु की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई क्या है? ऊंचाई h, ये r मान लेते हैं, ये r मान लेते हैं। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो देखो क्या रहा है कि कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? तो शंकुओं की संख्या बराबर क्या होगा? गोले का आयतन, गोले का आयतन बटे क्या है? एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब बटे एक शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर h/3। ठीक है, तो पाई से पाई कटेगा तो बचेगा क्या? 4 इंटू पाई आर कितना है? 9 इंटू 9 इंटू 9 बटे 3। आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 3 इंटू 3। ऊंचाई कितनी दी है? 6। तो ये बटे वाला 3 जाएगा ऊपर, 3 से 3 कट गया, 3 दिए 9। उसके बाद 3 दूनी 6, 3 दिए 9, 2 दूनी 4। तो क्या बचेगा? 2 इंटू 3 इंटू 9, 9 दिए 27, 27 दूना 54। कितने शंकु बनाए जा सकते हैं उससे? 54 शंकु। कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को अगर पिघलाया जाए ना, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जाएंगे? 54 शंकु। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट पार्ट में अपने कल जो कंपटीशन लेवल में आए हुए सभी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे।